जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का 27वां दिन है। दोपहर 1 बजे सीएचए धरना स्थल पर अनोखा प्रदर्शन करेंगे। एक सीएचए को गांधी बनाकर अन्य सभी घुटनों के बल प्रदर्शन करेंगे। दरअसल कल सीएचए की सरकार से वार्ता विफल हो गई थी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को सचिवालय पहुंचकर चिकित्सा सचिव के साथ मुलाकात की, लेकिन उन्हें वहां से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन आगे भी जारी रखने की बात कही है। उसे ठीक पहले कोविड स्वास्थ्य सहायकों के प्रतिनिधिमंडल ने टीकाराम जूली से भी मुलाकात की है और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा है। जूली ने उन्हें आश्वासन दिया है और जानकारी दी है कि सीएचए का मामला मुख्यमंत्री के हाथ में है। उन्होंने जल्दी ही समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। आशुतोष जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ। आशुतोष, क्या कुछ वार्ता में हुआ सरकार के साथ? जिस तरीके से कल बातचीत जो है वो होनी थी, क्यों जो परवान है वो स्थिति चढ़ती हुई नजर नहीं आई और अब आगे की क्या रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए सुमित, बिल्कुल कल एक बड़ा झटका तमाम जो सीएचए हैं उनको लगा। इनका प्रतिनिधिमंडल सचिवालय पहुंचा, लेकिन जो वार्ता शुरू हुई वो इस तरीके की नहीं थी कि कुछ इनके पास ऑप्शन रखा जाए, कोई ऐसा मजबूत आधार रखा जाए। तो बहुत थोड़ी देर में ही वो वार्ता विफल हो गई और तमाम जो पूरा के पूरा डेलीगेशन गया था वो वापस धरना स्थल पर लौटा और आगे ये ऐलान किया कि अब जिलों के अंदर इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज सवाईमाधोपुर में प्रदर्शन रखा गया है और कल बैक टू बैक तकरीबन 3 से 4 और जिलों के अंदर इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। एक बहुत संवेदनशील तस्वीर मेरे सहयोगी देव आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि देखिए, एक महिला सीएचए है जो महज अपने 4 से 5 महीने के बच्चे को लेके यहाँ पे पहुंची हुई है। बहुत छोटी उम्र का ये बच्चा लगातार आज इस आंदोलन के 27वें दिन जो हौसला है तमाम सीएचए का वो टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कल वार्ता जरूर विफल हुई, लेकिन अब आंदोलन के आगे की जो रणनीति है उसको और तेज किया जा रहा है और जिलों में इस आंदोलन को और मजबूत किया जा रहा है। कल सरकार से वार्ता पूरी तरीके से विफल रही है। कैंडल मार्च आपने किया है, आज आपने एक साथी को गांधी जी बनाएंगे और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे गांधीवादी तरीके से। कोई उम्मीद नजर आ रही है? 27वां दिन हो चुका है आज, इसी तरह की कोई उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद तो ऐसे आश्वासन के अलावा भी हमें कुछ मिला नहीं है। जैसे हमने अपने जो आंदोलन की रूपरेखा है वो बदल दी है, जैसे आपको पता था। अभी हमने कल भी एक जिले में किया था, परसों भी एक जिले में। अब कल की कोशिश हमारी ये है, अभी लगभग कंटिन्यू 8 या 10 जिलों में एक साथ से प्रदर्शन करवाएंगे और जो गांधीवादी तरीके से हमारा यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। आज एक बंदे को हम गांधी जी बनाएंगे और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर आग्रह करेंगे भी गलो सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगों पूरी करवाने का काम करें। 30 तारीख तक का अल्टीमेटम है राज्य सरकार के पास में और जिलों में आपने अपने आंदोलन को और मजबूत कर दिया। 30 तारीख बाद आखिर होगा क्या? 30 तारीख के बाद हम टिकैत साहब से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो किसान नेता हैं उनको इन्वॉल्व करके राजधानी को घेरने का काम करेंगे। देखिए, और दूसरी तस्वीरें हैं वो मेरे सहयोगी देव लगातार दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में आज भी 27वें दिन भी जो हौसला है वो टूटा नहीं है तमाम सीएचए का। और आज एक बार फिर से 51 कोविड स्वास्थ्य सहायक क्रमिक अनशन पर बैठेंगे 24 घंटे के लिए। जो हौसला, तो लगातार इनके कुछ साथी ऐसे हैं जो इनके लगातार हौसला बनाए हुए हैं। मनोज, लगातार आप अपने साथियों की हौसला अफजाई करते हैं। आपको लगता है कि सरकार तक जो आप प्रदर्शन करने वाले हैं गांधीवादी तरीके से वो बात पहुंचेगी? क्योंकि 27वें दिन तक आते आते आपके साथियों का भी हौसला कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगा होगा। नहीं, हौसला अब मजबूत हो रहा है, क्योंकि देखिए हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वो संघर्ष हम कर रहे हैं, पिछले 27 दिनों से कर रहे हैं। पर अब हमारे आंदोलन की जो स्ट्रेटजी है वो जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे और पंचायत स्तर पे ले जाने की वो प्लानिंग हो गई है और उसी दिशा में हम लगभग 3 से 4 जिलों में प्रदर्शन कर चुके हैं और कल 10-12 जिलों में प्रदर्शन होना है। पर आंदोलन की जहाँ तक बात है तो यहाँ से हमने 5-5 कमेटी बना के जिलों में भेजी है और वो पूरे सीएचए को जागरूक करेगी, लोगों के साथ जुड़ाव करेगी और लोगों की जन भावना के साथ जुड़ेगी। और आने वाले 2 से 4 दिन में हमारे साथ किसान आंदोलन के भी नेता जुड़ेंगे। हो सकता है कि राकेश जी टिकैत हमारे बीच में आने वाले 2 से 4 दिन। उस माँ से बात करने की कोशिश करते हैं जो अपने बहुत छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पे पहुंची हुई हैं और आज 27वें दिन भी इस आंदोलन में अपने छोटे से बच्चे को लेकर घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ पे बनी हुई, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 27वां दिन आज हो चुका है, आप अपने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ मौजूद हैं, घर परिवार की दूसरी जिम्मेदारियों को छोड़ के आप, आपकी दूसरी बहनें तमाम यहाँ मौजूद हैं। कितनी मुश्किल है?
बहुत मुश्किलें हो रही है, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए और हमें संविदा केंद्र में शामिल किया जाए। हम नौकरी लेके ही जाएंगे यहाँ से। आपको कितनी मुश्किलें हो रही हैं, घर परिवार की दूसरी जिम्मेदारियों छोड़कर यहाँ पे मौजूद हैं आप? हमारी खेती की भी जिम्मेदारी है, मेरे हस्बैंड भी साथ में आए हैं, तो उनको बार बार फ़ोन किया जा रहा है पर अब वो नहीं जा पा रहे। तो आप संविदा केंद्र में शामिल कीजिए। और भी बिल्कुल आशु, समझ में आ रहा है यहाँ पर कि कितनी दिक्कतें जो हैं इन महिलाओं को और इन बच्चों के साथ जिस तरीके से वो मौजूद हैं। जी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और समझा जा सकता है कि इतने छोटे बच्चों के साथ ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपना विरोध दर्ज करा रही हैं, और इस मुश्किल में इन बच्चों पर क्या बीत रही होगी ये भी समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।